Hey there everyone, welcome to my YouTube channel, The Reader Pallavi and this is Pallavi. So हम सब ने अपने लाइफ में फियर फील किया है, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट एंड इसकी वजह से हमने अपना कितना टाइम वेस्ट किया है ना। लाइक हम सेल्फ डाउट की वजह से अपना जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, फियर की वजह से हम लाइफ में कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते जो कि हमें पता है कि शायद अगर ये सक्सेस हो गया तो हमें लाइफ में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, बट फिर भी हम वो डर की वजह से नहीं कर पाते अपने लाइफ में। तो ये सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी होगी ना। एंड ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखेंगे, ये सारी चीजों को सॉल्व कैसे करना है, इन सब का सॉल्यूशन कहाँ है? ये सॉल्यूशन है आपका एक बहुत ही फेमस बुक जो कि अराउंड 5000 ईयर्स अगो लिखी गई थी, द भागवत गीता में। भागवत गीता कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है, ये एक ऐसी बुक है ना जो आपके माइंड को गाइड करेगी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भागवत गीता से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 चीजें शेयर करूंगी जो मैंने भी सीखी है भागवत गीता से एंड होपफुली ये चीजें आपको भी हेल्प करेगी। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखा है भागवत गीता से वो ये है, द पावर ऑफ डिटैचमेंट, मास्टरिंग फियर। अर्जुना ने, अर्जुना जब वो बैटल में थे ना, वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म थे फियर से, कंफ्यूजन से। उनको लग रहा था कि अरे यार, मैं जिससे लड़ाई कर रहा हूँ, जिस जो मेरे सामने खड़े हैं बैटल में, वो सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं एंड मैं उनसे कैसे लड़ाई करूँगा, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा, इसका आउटकम्स क्या होगा, सोसाइटी, लोग क्या बोलेंगे आगे जा कर के कि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को मारा। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में रिवॉल्व कर रही थी। एंड उस मोमेंट पे कृष्णा का एडवाइस क्या था? कृष्णा का एडवाइस ये था कि उन सारी चीज़ों से खुद को डिटैच करो, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे होना चाहिए। कृष्णा ने ना एक बहुत ही डीप ट्रुथ रिवील किया है कि हमारे लाइफ में एंजाइटी कब आती है, जब हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं आउटकम्स पे, जब हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते अपने लाइफ में। सो यहाँ से हम क्या सीखते हैं? यहाँ से हम ये सीखते हैं कि आपको हमेशा अपने लाइफ में उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, या फिर उन चीजों पे फोकस करना है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपका माइंडसेट, आपका पीस, आपका एटीट्यूड, आपके जो भी आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, ये चीजें, आप क्या एक्शंस लेना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ शेप होगी। ऑब्वियसली वो मैं कहना चाह रही थी कि आप अपने लाइफ को कैसा देखना चाहते हो, तो आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये सारी एंजाइटी हो, तो आप खुद से सवाल पूछना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए आपके लाइफ में, आप खुद से क्वेश्चन करना कि क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, क्या ये आउटकम्स मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? अगर रिप्लाई आ रहा है नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ दो उस चीज को। एंड जो चीज आप कर सकते हो उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, उस पे फोकस करो, ठीक है? कि ठीक है, ये सिचुएशन तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है इससे डील करने की, आप उस प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करने की कोशिश करना, ठीक है? नेक्स्ट चीज जो हम सीख रहे हैं भागवत गीता से वो ये है कि द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, दैट इज विनिंग डाउट, ठीक है? मुझे एक चीज बताओ ना कि हमारे लाइफ में सबसे बड़ा बैटल जो हम लड़ते हैं, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट लड़ते हैं? मुझे बताओ। एनिमी के अगेंस्ट नहीं। जो हमारा सबसे बड़ा बैटल होता है ना, जिसके जिससे हम लड़ते हैं, वो हमारा माइंड होता है। यस, सबसे बड़ा बैटल हम हमेशा अपने माइंड से लड़ते हैं। जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी है ना, वो हमारा माइंड है। एंड कृष्ण ने इस पे एक चीज कहा था कि सेल्फ डाउट जो होता है ना, वो हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी है, क्योंकि सेल्फ डाउट हमें चीजों को स्टार्ट करने से पहले ही रोक देता है। आपके अंदर इच्छा आई कि मैं ये चीज आज से स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, एंड जैसे ही आपको सेल्फ डाउट आया, आपने अपना कदम पीछे ले लिया, तो आपको वो चीजें स्टार्ट ही नहीं करने देगा। एंड इसका सॉल्यूशन क्या है? कृष्णा ने बताया, आत्मबल। आत्मबल मतलब आप ना खुद पे ट्रस्ट करो, आप अपने अंदर वो इनर स्ट्रेंथ जगाओ, आप अपने स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करो। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि ठीक है, कुछ भी सिचुएशन होगा, मैं कर लूंगी। तो कभी भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आए, हमेशा खुद को रिमाइंड करना कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन दिस फियर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन दिस सिचुएशन। एंड
आप जब अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करोगे ना, तो आपका जो डाउट्स आता है ना, सेल्फ डाउट जो होता है ना, वो चीज़ धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगा। थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है द पावर ऑफ सरेंडर, लाइक फाइंडिंग पीस इन chaos। सरेंडर वर्ड सुन के हम सोचते हैं ना कि सरेंडर, अरे ऐसे कैसे? सरेंडर करना मतलब हार जाना, नहीं। यू नो ट्रू स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो हमेशा सरेंडर से आता है। कृष्णा ने ना एक चीज कही है अर्जुना को कि सरेंडर योर ईगो, योर फियर्स, योर वरीज टू मी एंड यू विल फाइंड पीस। जो सरेंडर करना हुआ ना, वो एक वीकनेस नहीं है, ये एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। सरेंडर करने का मतलब होता है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इससे ज्यादा स्ट्रांग हो एंड आप सॉल्यूशन निकाल लोगे इस चीज का, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। एंड इसमें आप जब सरेंडर करते हो ना, आप ना अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो हर थॉट से लड़ने में। आप अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो फियर में, एंजाइटी में। आप उन सारी चीजों को लेट गो करते हो एंड फोकस करते हो उन चीजों पे जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप जिस पे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं होता है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप ना क्योस के ऊपर पीस को प्रेफर कर रहे हो। ठीक है। एंड अगर मैं फाइनल विजडम का बात करूँ, तो हम सब अपने लाइफ में भागवत गीता को अप्लाई करना चाहते हैं। तो अपनी भागवत गीता को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में? तो सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आपके सामने जो भी सिचुएशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स आप लड़ रहे हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप लड़ रहे हो, आई नो हो सकता है वो बहुत 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 डिफिकल्ट हो, बट आपको ये याद रखना होगा, बिकॉज ये भागवत गीता सिखा रही है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप उन सारे सिचुएशन से ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आपको डाउट होना अपने ऊपर, आपको लगे कि आप वीक पड़ रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि आपको ये 3 चीजें करनी है। आपको हमेशा डिटैच कर लेना है उन सब चीजों से जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपको फोकस करना है उस समय जिस चीजों पे आप वर्क कर सकते हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा चीज कि आपको बिलीव करना होगा आप अपने आप पे, अपने इनर स्ट्रेंथ पे आपको बिलीव करना होगा उस समय, क्योंकि आप पे कोई बिलीव करे नहीं करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको खुद पे बिलीव करना होगा। एंड तीसरा कि आपको अपने जो भी वरीज है ना, उसको सरेंडर करना होगा कि ठीक है, जो है सो है, बट आपको अपने वरीज को सरेंडर करना होगा एंड आपको फोकस करना होगा अपने एक्शन पे। एंड ये शिफ्ट जब आप अपने लाइफ में लाते हो ना, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। भागवत गीता हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, कि हमें सिखाता है कि करेज जो है ना, उसमें नहीं है कि आप फियरलेस बने रहो। ठीक है। करेज का मतलब ये नहीं कि आप फियरलेस हो। करेज का मतलब ये होता है कि आपको डर लग रहा है, बट फिर भी आप एक्ट कर रहे हो, फिर भी आप एक्शंस कर रहे हो। एंड अपनी एंजाइटी को खुद को कंट्रोल करने मत देना। ठीक है। कभी भी नहीं। आप अपने माइंड को मास्टर करो, आप खुद पे ट्रस्ट करो, एंड अगर आप ये करते हो तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड करते हो स्ट्रेंथ की ओर। ठीक है। सो हमेशा ये याद रखना, एंड लाइक लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको भागवत गीता की ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगी एंड आपको ये अपने लाइफ में हेल्प कर रहा है। एंड इफ यू लाइक दिस पावरफुल इनसाइट, देन हिट दैट लाइक बटन, subscribe to my channel and connect with me through the social media. I'll be providing the links of all the social media handle in the description, so you can connect with me through that. Till then, stay tuned for more videos, and हमेशा याद रखना कि आप जितना सोचते हो आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, एंड आप उससे ज्यादा वाइजर हो। आपको पता भी नहीं है आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो एंड आप बहुत ज्यादा वाइजर हो, बिकॉज ये सारी चीजें भागवत गीता में लिखी गई है। ये जो यूनिवर्स के गॉड है ना, ये कह रहे हैं आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।